स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आपको केस स्टडीज का इंतजार रहता है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रांति, उसका रेवोल्यूशन क्या होने वाला है, पूरा का पूरा फ्यूचर चर्चा करेंगे। उससे पहले किसी भी बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको अडॉप्शन कर्व समझना चाहिए इंडस्ट्री का। एक होता है सनराइज, एक होता है सनसेट। सनराइज का मतलब जब अडॉप्शन कर्व की शुरुआत होती है। ये वो इंडस्ट्री है जब शुरुआत के अंदर कस्टमर आपको प्रीमियम देता है, एक्स्ट्रा पैसा देता है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कुछ भी आती है, वो पहले महंगे में बिकती है। उसके बाद ये जब हो जाता है एकदम सन अपनी मैच्योर स्टेज पे पहुंचता है। दोपहर के 12 बजे जब बहुत धूप होती है, ये वो समय है जब पूरी मैच्योरिटी आ जाती है इंडस्ट्री के अंदर। कंपटीशन बढ़ चुका होता है, हर आदमी उस माल को बेच रहा होता है। और बाद में आता है सनसेट इंडस्ट्री, जब नीचे आने लगता है सूरज, ढलने लगता है। ये वो समय है जब प्रोडक्ट बदलने का समय आ जाता है। हर इंडस्ट्री में एक सनराइज भी होता है और सनसेट भी होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भयंकर सनराइज है। सनराइज इंडस्ट्री की निशानी क्या है? ये वो इंडस्ट्री होती है जहां इन्वेस्टर लगातार पैसा लगाना चाहता है, सारे स्टार्टअप्स और वेंचर कैपिटल वहां एंटर करते हैं। दूसरा, ये एक इंजन बन जाता है फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को। तीसरा, स्टेडली ये एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहा है। चौथा, इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। और पांचवा, एनवायरमेंट पे हमेशा पॉजिटिव असर पड़ता है। ये पांच चीजों से समझ में आता है इंडस्ट्री अभी चढ़ रही है कि नीचे गिर रही है। रियल एस्टेट इस समय सनसेट है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सनराइज पे है। इंडियन गवर्नमेंट ने तूफान मचा रखा है, एक मिशन ले लिया है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को पूरा बदल देंगे। नितिन गडकरी का वो इंटरव्यू जो बहुत ही उसके बाद हंगामा हो गया था पूरे देश में। क्या बोले, 2030 तक मैं सारी गाड़ियों को उखाड़ के खत्म कर दूंगा, केवल इलेक्ट्रिक गाड़ी चलेगी देश में। और क्या बोले, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, तुमको बुलडोज कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, नेस्तो नाबूद कर दूंगा अगर तुमने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे पूरा मूवमेंट नहीं ला दिया। नहीं आएंगे तो तुम्हारे बिना, नहीं तो तुमको घसीटते हुए ले जाऊंगा, नहीं तो बुलडोज करूंगा, और तुम अगर जिद ही करते रहोगे तो मेरा बैंड बजा बजाऊंगा। गडकरी के बाद नीति आयोग के अमिताभ कांत ने भी आके स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा उद्देश्य है शहर साफ हो जाए, पोल्यूशन खत्म हो जाए, इंपोर्ट ना करना पड़े तेल। बहुत तेल विदेश से इंपोर्ट करना पड़ता है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के लिए, और वो चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसा कुछ हो जाए कि केवल सूरज की रोशनी से चल जाए, पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो जाए गाड़ी। To shift away from internal combustion cars to electric vehicles, and you need to move towards a world which is based on sharing, connected and zero emission world. That's the future. मोदी ने भी बोल दिया चार्ज मोबिलिटी वही फ्यूचर होने वाला है। We want to build India as a driver in electric vehicles. 4 व्हीलर की गाड़ियों में तकलीफ आ रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में है। क्या मतलब हुआ? मास मोबिलिटी का सेगमेंट है ये। जो मास मोबिलिटी का सेगमेंट है, यानी कि छोटे शहरों के अंदर, गांव में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, सब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल में आसानी से मूव कर रहा है। सरकार ने इंसेंटिव पे, टैक्स पे कई तरीके के फोकस करने शुरू कर दिए। सरकार चाहती है टैक्स कम से कम ले। गाड़ी पे पहले जो टैक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पे था 28 को 18 किया, 18 को 12 किया, अभी 5% कर दिया है। जो अभी रिसेंटली चार्जर, गाड़ी को चार्ज करने का सिस्टम बनाया है, उसको 18% से सीधा 5% टैक्स पर ला करके रख दिया है। ऐसे इंसेंटिव दे रहे हैं, तरह तरह के पैकेजेस दे रहे हैं कि गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल को किसी तरह के सपोर्ट कर दे, सब्सिडी दे डालो सारी। इन्होंने फेम बनाया एक नई संस्था, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो फेम बनाया, इसमें सारे देश के थिंक टैंक डाल दिए, किसी तरह आगे बढ़ा दो उसको। दुनिया अडॉप्ट करती जा रही है। यूएस और चाइना नंबर 1 2 अपने आप में कंट्री आपस में कंपीट कर रहे हैं। टेस्ला सबसे ज्यादा कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फायदे बहुत है। पहली चीज कि ये इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, इसमें रिपेयर का झंझट नहीं है। गाड़ी खरीदने के लिए बाद में कोई गैस नहीं भरवानी, कोई तेल नहीं भरवाना, इसमें कोई तेल चेंज नहीं करना। इसकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती पड़ती है, वेयर आउट इसके अंदर होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स जो है सांस के लिए तो बहुत अच्छे है ही ना। आप जानते ही हो कि इसमें एमिशन नहीं है। जो एमिशन नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, तो नेचुरली फायदा होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बड़ी कन्वीनियंस है कि अब आपको पेट्रोल पंप पे नहीं जाना है, अब आपको वहां जाके डीजल नहीं भरवाना, आप अपने घर पे ही चार्ज कर लोगे ना। थोड़ा कूल भी लगता है साथ में। इसके अलावा कि भाई कोई नई चीज आई है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। फिर इसके अलावा सेफ्टी मामले में भी बहुत अच्छा है। सेफ्टी के अंदर अगर आप पहले देखें, पहले 2 करोड़ गाड़ियों में आग लगने के चांसेस होते हैं जो टेस्ट होता है उसका, पेट्रोल डीजल की। लेकिन ये 2 करोड़ नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 12 करोड़ गाड़ी में से किसी एक में आग लग सकती है। इसका मतलब सेफ्टी के मामले में ये बहुत आगे निकल गया। मेंटेनेंस की बात मैं कर ही चुका हूं आपसे। आवाज ये गाड़ी करती नहीं, ना बाहर करती है ना अंदर करती है। इसके रेडियस टर्न करने के ज्यादा अच्छे बना दिए हैं। और जो कामगार आदमी है, जो छोटे गांव में आदमी काम करता है, लोडिंग का, रिक्शे का, वो ज्यादा इनकम कमा सकता है कम एक्सपेंडिचर में, क्योंकि बाकी गाड़ियों में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। थोड़ा अगर इसका गणित लगाएं कि ये गाड़ी सस्ती क्यों पड़ती है, देखिए क्यों फ्यूचर होने वाला है, मेरी बात समझिएगा। एक मॉडल होता है TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप।
यानी कि कोई भी चीज को खरीदने की टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है। गाड़ी खरीदना ही एक कॉस्ट नहीं है। गाड़ी खरीदना तो पहली कॉस्ट है, इसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। दूसरी है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, गाड़ी का रख रखाव कैसे करना पड़ता है। तीसरी है उसकी सर्विस की कॉस्ट, कि उसके सर्विस में कितना पैसा लगता है। दूसरी गाड़ियों में सर्विस में कोई भी आप गाड़ी खरीदोगे 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये की सर्विस होती है, इसकी सर्विस कम पड़ती है। चौथी इसकी फ्यूल की कॉस्ट, कि बार बार पेट्रोल डीजल कितना डालना है। पांचवी इसकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, अब डेप्रिसिएशन भी इस पर कम लगता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में फेवरेट हो रही है। सरकार थोड़ी एम्बिशियस हो चुकी है, गोल सरकार ने बिल्कुल क्लियर बना ली है। 2023 तक सारे 3 व्हीलर को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देना है। 2025 तक सारे 2 व्हीलर को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देना है। नीति आयोग बोल रहा है अब जितने भी हाई राइज बिल्डिंग आएंगी, जो भी हॉस्पिटल आएंगे, जो भी मॉल्स आएंगे, जो भी रेजिडेंशियल एरिया आएंगे, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग आएंगी, जितने भी ऑफिस आएंगे, सब में ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का स्पेस देना ही देना है। दुनिया की 10 सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाली सिटी में से 7 इंडिया में है। एक अच्छा डिसीजन और ले लिया, जो 10 अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले शहर हैं, वहां पे ये कह रहे हैं कि एक फिक्स परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकना चाहिए। जैसे मतलब जितनी भी गाड़ियां बिके उसमें से 10 या 20% केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकना चाहिए। आपको मालूम है 1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खत्म हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। आज हमारा देश पेट्रोल डीजल खुद थोड़ी बनाता है, आज मिडिल ईस्ट से लाना पड़ता है पेट्रोल डीजल। सारा $330 बिलियन अपन बचा जाएंगे अपना देश इंपोर्ट के चक्कर में, जिससे फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, रुपए की वैल्यू बर्बाद हो रही है, देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, देश से डॉलर बाहर जा रहा है, आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। अरे एक्सपोर्ट जो देश ज्यादा करता है, चाइना आगे बढ़ा एक्सपोर्ट के कारण। ई व्हीकल अगर आ गया, अपना इंपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, देश स्ट्रांग हुआ। एक बात तो है कि मेरे साथ देश में सबसे ज्यादा व्यापारी जुड़ा हुआ है, जो व्यापार करने में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल पे आता है। इसमें क्या समझना है आपको, जब आप नए व्यापार में एंटर करते हैं, पहली चीज मैं बता चुका हूं, सनराइज इंडस्ट्री होना चाहिए। दूसरी चीज कि उसमें एंट्री मारे कैसे उसमें घुसे। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, इसमें घुसने से पहले क्या तैयारी करना चाहिए। पहली चीज, जब प्रोडक्ट बना रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कई लोग बना रहे होंगे, बनाते वक्त आपको कंज्यूमर की जर्नी को पहचानना पड़ेगा, मार्केट की नीड और साइज को समझना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहां से लाऊं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैन पावर कैपेबिलिटी कैसे लाऊं, मेरे का वर्किंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कितना है, और एग्जिस्टिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या चल रहे हैं, मैं उनको कैसे इंप्रूव करूं। जिसने जो इनोवेशन ला दिया, परवाह नहीं कोई भी, उसके इनोवेशन में जो गलती है उसका इंप्रोवाइजेशन चाहिए। इंप्रोवाइजेशन इन एग्जिस्टिंग इनोवेशन कैन किल द एग्जिस्टिंग इनोवेशन। मेरी बात समझिए, जो भी इनोवेटिव माल लेकर क्या है वो कुछ तो गलती कर रहा है। आज मैं आपको अपने लीडरशिप फनल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट मिस्टर नाहक की बात बताऊंगा। इनकी कंपनी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को समझा, केस स्टडी रहती है, कोई एग्जांपल रहता है, बात ज्यादा समझ में आती है। इन्होंने गलतियां ढूंढी इंडस्ट्री में क्या हो रही है, बाकी ई व्हीकल में क्या गड़बड़े हो रही है, जिसको मैं इंप्रूव करूं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है। इसी तरह नाहक ने हमसे सीखा प्रोग्राम में टैगलाइन क्या बनाया, वी टर्न इनोवेशन इनटू वैल्यू क्रिएशन। कितना भी इनोवेशन हो रहा हो, उस इनोवेशन में रियल वैल्यू नहीं आएगा, कस्टमर को क्या फायदा। और अगर आपने इनोवेशन को रियल वैल्यू बना दिया, मैं भी बताऊंगा आपको एग्जांपल, कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, तभी गेम चेंज हो पाएगा। 3 फायदे होते हैं जब आप इनोवेशन में वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। 3 फायदे होते हैं। पहला, कि आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हैं, यू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा, अर्ली रेवेन्यू मिलते हैं, आपको जल्दी पैसा आता है। तीसरा, चेंजिंग एनवायरनमेंट का आप पे फर्क खत्म, आप पहले ही बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन कर दूं तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। पहले जो ऑटो रिक्शा था वो 3 रुपए किलोमीटर चलता था, अभी ई रिक्शा 1 रुपए किलोमीटर चलता है। अब जो भी चल रहा है चलने दो उसको, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं, उसके अंदर क्या इनोवेशन ला दें, उसके अंदर इंप्रोवाइजेशन ला दें। गार्बेज ट्रक जाया करता था पहले, उसके बाद में भी गार्बेज ट्रक जो बड़ा बल्कि था साइज में, उस मैनुअल है सब कुछ, उसमें कूड़ा हाथ से ही भरना है, हाथ से ही बाहर निकालना है, दिक्कत होती थी। बाद में आया ई रिक्शा का ट्रक आ गया, लेकिन अभी भी मैनुअल प्रोसेस था। नाहक जी ने क्या किया जी, उसमें डाल दिया हाइड्रोलिक सिस्टम, छोटा रिक्शा, अब वो जगह जगह घुस जाता है, पतली पतली गली में जाता है, अपने आप हाइड्रोलिक तरीके से वो उठ के बाहर कूड़ा निकाल देता है, उसी में सारा भर भी देता है, पूरा ऑटोमेटिक हो गया। 3 आदमी का काम 1 आदमी करता है, पैसा भी बच गया और जगह जगह उसकी कवरेज भी मिल गई। अब एक और कंपैरिजन समझिए कि पहले जो गाड़ियां आ रही थी, ई रिक्शा वगैरह जितनी भी ई व्हीकल थे, वो या तो आयरन की बॉडी के बने थे या स्टील कोटेड थे, लेकिन थे आयरन की बॉडी के ही। अब अगर चाहे वो स्टील कोटेड हो लेकिन है अंदर आयरन, जंग लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, और अगर खाली आयरन की बॉडी है तो जंग और जल्दी लग जाएगा। अब वो कोरोजन के चक्कर में नुकसान कस्टमर का होता था, इन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी निकल के आई, तो एक नया इंप्रोवाइजेशन आया, इसको बोलते हैं FRB,
फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। आपने देखा ना मेट्रो के अंदर जो बढ़िया सा मटेरियल लगा होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो बढ़िया सा मटेरियल लगा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसको बोलते हैं एफआरपी। ये नया मॉडल आया है, ये नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे हुआ क्या जी, अब वो जंग लगना बंद हो गया, उसकी लाइफ बढ़ गई। इंप्रोवाइजेशन इन एग्जिस्टिंग इनोवेशन। आपको ना अपने बिजनेस में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, कोई भी आपसे आगे निकल गया, कोई जरूरत नहीं। नाहक की तरह सोचो, नाहक ने क्या देखा, मार्केट के अंदर मोपेड चला करती थी, और ये बड़ी अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं चलती थी। पेट्रोल की मोपेड आती है जी, उसमें 100-100 किलो का वजन डाल करके एक दुकानदार इधर उधर माल सप्लाई करने वाला सब भर भर के ले जाते थे। अब ये पहली बार देश में ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक मोपेड निकाल दी। अभी तक नहीं निकाली पूरे देश में किसी ने। क्या है, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसको देखो इंप्रूव कैसे कर सके। 1.5 रुपए किलोमीटर उसको पड़ती थी मोपेड की, उसकी जो ट्रैवल कॉस्ट थी, और नाहक ने मोपेड ला दिया 25 पैसे पर किलोमीटर। 6 गुने का फर्क है। ये 25 पैसा पर किलोमीटर, वो 1.5 रुपया पर किलोमीटर। और मोपेड अभी इंडिया में आई नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन, सबसे बड़ी ग्रोथ नाहक को मिलने का कारण यही है, प्रोडक्ट के अंदर वो इनोवेशन लेकर के आओ, वो इंप्रोवाइजेशन, वो वैल्यू क्रिएशन जो अभी और कोई नहीं कर पाया। 1 साल के अंदर उसको मोपेड फ्री हो जाएगी। इसी चक्कर में जो नाहक के डीलर बने हैं ना, वो फटाफट इसी चक्कर में नोट छाप रहे हैं कि जो जो इनके साथ जुड़ता है। अब रूल बड़ा सिंपल है सर, बिजनेस के अंदर जो चल रहा है उससे आगे निकलने के लिए उसकी गलती को आप इंप्रूव करो। आपने देखा हाई प्राइस हाई स्पीड स्पोर्ट्स बाइक बहुत चलती है, जूम 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 करके लड़के भगाते हैं, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए नहीं खरीदते, लोग सोचते हैं जी उसमें तो स्पीड आ ही नहीं सकती। पहली बार नाहक ने, अभी तक इंडिया में नहीं हुआ था, फिर से एक और जंप मारा। सनराइज इंडस्ट्री के अंदर सनराइज प्रोडक्ट ऐड कर दिया, हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक ला दी। अब ये देश में किसी के पास नहीं। इसी के कारण अब जो क्या होता है, एक तो नाहक तेज ग्रो करता है, अब नाहक के साथ उसका सीएनएफ, उसका डीलरशिप पूरा ग्रो कर जाता है। ये मैं आपको बिजनेस में अलग अलग गैप ढूंढने के तरीके बता रहा हूं कि इंडस्ट्री में कंपटीशन के आप गैप कैसे ढूंढो। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बिजनेस में गैप एक और निकला कि पहले डीजल लोडर हुआ करते थे, अब ई लोडर बना दिए। अब डीजल लोडर पहले 1000 रुपया में एक दिन का काम करता था, अब ये ई लोडर 400 रुपए में एक दिन का काम कर देता है। लेकिन इतना ही नहीं, चेंज किया लेकर के आए कि उसमें स्टोरेज के तरीके को चेंज कर दो। ऐसा नहीं कि खुला स्टोरेज दे दो, खाली उसको मल्टी स्टोरेज कार्ट बना दो, कंटेनर कार्ट बना दो, फूड कार्ट बना दो, मल्टी डेक का स्टोरेज का सिस्टम बना दो। जब अब उसमें अलग अलग वेजिटेबल कार्ट बना दो, अब जो बेचारा सब्जी बेचने वाला है, अब वो सब्जी बेचने वाला अपनी ही गाड़ी को लगा के अलग अलग रैक के अंदर सब्जी सजा के उसी में ही बेच देगा। ऐसा नहीं कि उसके अंदर भर के जाए, बाद में ठेले पे लगाए, अपनी दुकान पे लगाए। इससे क्या होता है जी, कंज्यूमर के हिसाब से, कंज्यूमर को साथ में रखते हुए प्रोडक्ट को बनाओ, जो चल रहा है उसकी गलती को सुधारो। तो मैं इस वीडियो को समराइज करूंगा ताकि लर्निंग समझ में आ जाए। पहला स्टेप क्या बताया आपको कि इंडस्ट्री ठीक चुनो भाई, जिस इंडस्ट्री में घुस रहे हो, कहीं सनसेट इंडस्ट्री में तो नहीं चलेगा, सनराइज होनी चाहिए। दूसरा बताया प्रोडक्ट ठीक से बनाओ। अब इंडस्ट्री ठीक हो गई, प्रोडक्ट ठीक हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन ठीक चाहिए। बेचूंगा कैसे भाई, मैंने ठीक प्रोडक्ट बना दिया, बेचना भी तो आना चाहिए ना। बेचने के लिए चाहिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या था कि जी मैन्युफैक्चरर से जो गाड़ी बनाता है वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से आती है डीलर के पास, डीलर से आती है सब डीलर के पास, सब डीलर से आती है कस्टमर के पास। चेन लंबी है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन खाएगा, और जब डिस्ट्रीब्यूटर अपनी चलाता है सारा कंट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है, इसको ऑर्गेनाइज बनाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको मार्केट को फिर से समझना पड़ेगा। फिर से मार्केट की गलतियों को पकड़ो, फिर देखो, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाओ। यहां डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नाहक ने अपने साथ मिलकर कैसे बना, मैं कोचिंग किया मिस्टर नाहक की, उन्हीं का है ब्रांड नाहक, जिनकी ये गाड़ियां चलती हैं। और मॉडल कैसे चेंज किया, अपने साथ में गाड़ी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दी, खाली सीएनएफ को दी, कैरी एंड फॉरवर्ड। ये सुपर स्टॉकिस्ट की तरह काम करता है, और कैरी फॉरवर्ड से सीधा डीलर, वहां से सीधा कस्टमर। अब क्या हो गया जी, देखिए डिस्ट्रीब्यूटर अगर बेचेगा तो ना सेल्स का प्राइस पॉइंट आपके हाथ में रहेगा, ना सर्विस आपके हाथ में रहेगा, ना डिलीवरी आपके हाथ में रहेगा, ना क्वालिटी आपके हाथ में रहेगा। यहां सारी चीज अपने हाथ में हो गई। सीएनएफ इनका अपना ही है, और जो सीएनएफ होता है वो बेचारा पैसा भी बहुत नोट छाप जाता है, उसको बड़ा बेनिफिट देते हैं, उसको बड़ा सपोर्ट देते हैं। और वहां से अपने डीलर के पास अब कोई भी गाड़ी आपको चाहिए तो सीएनएफ से डीलर के पास किधर भी जाने में 3-4-5 घंटा लगता है। आपको कलर चेंज करना, आपको मॉडल चेंज करना, आपको डिजाइन चेंज करना है, 4 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है। कस्टमर बहुत खुश हो गया। अब इन्होंने बीच में एक लेयर हटा दी ना, और एक लेयर हटने से वही पैसे को उसी से सीएनएफ ज्यादा कमा रहा है, उसी से डीलर ज्यादा कमा रहा है, और कस्टमर को ज्यादा फायदा मिल रहा है। कई बार पुराने सिस्टम ठीक नहीं होते, एग्जिस्टिंग इनोवेशन में इंप्रोवाइजेशन चाहिए, आप गेम चेंज करेंगे। इसके अंदर आपको एक बात मुद्दे की समझनी जरूरी है कि केवल कस्टमर ही कस्टमर नहीं है। नाहक के लिए सीएनएफ भी कस्टमर है, नाहक के लिए डीलर भी कस्टमर है, नाहक के लिए कस्टमर भी कस्टमर है। अब सीएनएफ को फायदा कैसे, वो कैसे कस्टमर बना, उसकी जो वेयर हाउस का किराया है
वो नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा, तेरे को टेंशन नहीं लेनी है। सीएनएफ के जो एम्प्लॉय की तनख्वाह है ये खुद ही देंगे, उसके ट्रांसपोर्टेशन की जो खर्चा है वो कहते हैं मैं खुद ही दूंगा, उसका लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा है नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा, उसको जो बढ़िया मार्जिन है नाहक कहता है मैं खुद ही दूंगा। अब सीएनएफ कहता है मैं क्या करूंगा, नाहक कहते हैं तू नोट छापेगा। अब सीएनएफ को जब फायदा लगता है ना, वो अच्छा सपोर्ट देता है। अब इसके कारण फायदा क्या है, जब सीएनएफ सॉलिड हो गया, कैरी ऑन फॉरवर्ड जिसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर की जगह बनाया है, तो रिटेलर जो एक्चुअली डीलर है, जो एक्चुअली गाड़ी बेचता है, उसको माल जल्दी मिल जाता है, 4-5 घंटे में माल पहुंच जाता है। वैसे पुराने सिस्टम के अंदर वो बेचारा डीलर कम से कम 10 कस्टमर ऐसे छोड़ने पड़ते थे उसको, क्योंकि उसके पास माल की सप्लाई नहीं थी। यहां पीछे सीएनएफ माल तुरंत देता है, वो 10 गाड़ी कम से कम महीने की फालतू बेचता है। इसीलिए डीलर भी क्या कहता है, जी मजा ही आ गया मुझको, उसके मुंह से कहता है अरे वाह। बात बड़ी सिंपल है, इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है। मैंने आज आपको 3 बातें बताई, इंडस्ट्री ठीक ढूंढो, प्रोडक्ट बढ़िया बनाओ, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक कर लो। इलॉन मस्क कहते हैं वी विल नॉट स्टॉप अंटिल एवरी कार ऑन द रोड इज इलेक्ट्रिक। जब तक सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक नहीं कर दूंगा, इलॉन मस्क बोले, रुकूंगा नहीं। मैं चाहता हूं आप भी मत रुकिए, आप क्यों रुकते हैं? इस वीडियो को शेयर करिए, सनराइज इंडस्ट्री समझिए, 3 स्टेप का फ्रेमवर्क जीवन में उतारिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बात आपको समझ में आई। इस वीडियो के अंदर लाइक करके उत्साह बढ़ाइए, 2 लाख लाइक चाहिए मेरे को। और एक बात बताऊं, सब्सक्राइब आपने किया, दूसरों से क्यों नहीं करा? सोशल मीडिया पे मैं नए कई अलग प्रकार के वीडियो डालने शुरू करें, मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, इन लिंक्स को जरूर नीचे चेक करिएगा। अगर आपको नाहक से जुड़ना है, उसका बोर्डलाइन नंबर हमने आपको दिया है, नीचे भी दिया है, सामने भी दिया है। लेकिन अगर आप मिस्टर नाहक की तरह अपने बिजनेस को नेक्स्ट जे कर देना चाहते हैं, तो हमारे इवेंट्स को आके अटेंड करिए। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बोर्ड लाइन पे फोन करके पता लगाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ धन्यवाद।